5। गेल ओमवेट ने लिखा है कि भारत की पहली यूटोपिया किसी संप्रभु वर्ग से नहीं, बल्कि जाति विरोधी बौद्धिक वर्ग से आई है और बेगमपुर की अवधारणा देने वाले 15वीं सदी के रैदास हैं। बेगमपुर एक जातिविहीन समाज, वर्गविहीन समाज, शोषण मुक्त समाज, एक राज जो बिना गम का हो, बिना शोक का हो, अशोक राज। अशोक राज की अनेक बातें संत रैदास के बेगमपुर की इस अवधारणा से मेल खाती हैं। अशोक के राजपद का आदर्श था कि हर समय और हर जगह पर जनता की आवाज सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे रसोई घर में हो, चाहे अंतःपुर में। यही बात रैदास ने लिखी है, महरम महल न को अटकावे, अर्थात बेगमपुर में अंतःपुर तक जाने पर भी कोई रुकावट नहीं होगी। अशोक के 7वें शिलालेख में जिक्र है कि सभी स्थानों पर सभी संप्रदाय के लोग निवास करें। साम्राज्य विशाल था, मगर किसी को कहीं आने जाने या बसने से रोका नहीं जाता था। यही बात रैदास ने बेगमपुर के बारे में भी कही है कि सभी अपनी इच्छानुसार कहीं भी विचरण कर सकते हैं, तियु तियु सैल कर ही जीव भावे। 6। बेगमपुर में संत रैदास ने दुखविहीन समाज की संकल्पना प्रस्तुत की है। बुद्ध ने भी दुखविहीन समाज बनाने के लिए डगर डगर की खाक छानी थी। बुद्ध के इन्हीं सिद्धांतों को सम्राट अशोक ने अशोक राज में लागू किया। यदि संत रैदास का बेगमपुर आदर्श है, तो सम्राट अशोक का अशोक राज व्यवहार है। अशोक राज में अवसर की समानता थी, छोटे और बड़ों में कोई भेद नहीं किया जाता था। ऐसी बातें तकरीबन सभी लघु शिलालेखों में शिलालिखित हैं। रैदास के बेगमपुर में भी न दाम है, न साम है, बल्कि सभी लोग समान हैं। बेगमपुर में अवसर की समानता है, जैसा कि हम अशोक के शिलालेखों में पाते हैं। एक अहिंसक, करुणा से पूरित तथा सर्व कल्याणकारी राज का सपना अशोक ने देखा था, जिसे उन्होंने व्यवहार में लाने की कोशिश की। मध्यकाल में ऐसा सपना संत रैदास ने देखा, मगर उसे व्यवहार में लाने वाला कोई नहीं था। ऐसे भी बेगमपुर का हिंदी रूपांतरण अशोक राज होगा।